क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दूसरे महीने में अगर बार बार उल्टी हो तो ये सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस नहीं बल्कि आपके बच्चे और आपके लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। देखिए, हर गर्भवती महिला को उल्टी होती है, लेकिन कब ये नॉर्मल है और कब एक खतरनाक बन सकती हैं या बन जाती हैं, यही असली राज आज हम खोलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी शायद किसी माँ और बच्चे की ज़िंदगी बचा सकती है। तो वीडियो को जल्दी से ज़रूर शेयर कर दो। क्या जानेंगे सबसे पहले कि सेकंड मंथ प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होती है। देखिए, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में उल्टी और मिचली यानी मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्यों होती है। देखिए, शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासकर एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, बढ़ जाता है। दूसरा है, पेट की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। स्मॉल और टेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जो स्मेल होती है वो टेस्ट और स्मेल की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादातर महिलाओं को सुबह सुबह या खाना खाने के बाद उल्टी जैसा फील होता है और कुछ लोगों को उल्टी होती भी है। ये नॉर्मल प्रोसेस है और इसे हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन भी माना जाता है। लेकिन अब जानेंगे यह कब नॉर्मल है और कब खतरनाक है। नॉर्मल उल्टी की पहचान कैसे करें। देखिए, दिन में 2 से 3 बार हल्की उल्टी होना, थोड़ी मिचली होना, जी मचलाना, लेकिन पानी और खाना पच जाना। अगर आपका खाना पच रहा है, ठीक है, 2-3 बार ही उल्टी हो रही है, नॉर्मल। वेट स्टेबल है, वेट में कोई दिक्कत नहीं है, वेट आपका कम नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। अब खतरनाक कब है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। देखिए, दिन में 8 से 10 बार से ज़्यादा उल्टी होना और हाई उल्टी, पानी पीते ही उल्टी हो जाना, कुछ खाते ही उल्टी हो जाना, शरीर से पानी और लवण जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कमी हो जाना, वजन आपका कम हो रहा है, पेशाब बहुत कम या बिल्कुल ना होना, कमजोरी होना, चक्कर आना या फिर बेहोशी होना। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है मेरी बहनों। ये हो रहा है तो डॉक्टर से जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट लें, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। इसके बाद सेकंड मंथ में बार बार उल्टी खतरनाक क्यों है। अगर आपको सेकंड मंथ में बार बार उल्टी हो रही है तो ये क्यों खतरनाक है। देखिए, डिहाइड्रेशन का खतरा, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। बार बार उल्टी से शरीर का जो पानी है वो निकल जाता है। डिहाइड्रेशन से माँ को चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है, वीकनेस होती है और किडनी प्रॉब्लम तक हो सकती है, क्योंकि किडनी को सही से पानी नहीं मिलेगा तो फिल्ट्रेशन सही नहीं होगा और जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स है, जो खराब मटेरियल है, वो सही से बाहर नहीं निकल पाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जैसे मिनरल्स निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, मसल्स क्रैम्प्स और कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, क्या होगा कि आप का जो खाना है वो नहीं पच पाता, शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है। तो जब शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बच्चा की ग्रोथ के लिए ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है, जो मिलना चाहिए था, वो रुक जाएगा, वो वंचित हो जाएगा और आपके बच्चे की भी ग्रोथ क्या है, रुक सकती है। और आपका वेट लॉस होगा। क्या होगा, वेट लॉस होगा। सेकंड मंथ में अगर लगातार वेट घटे तो बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, याद रखना। ठीक है,
कॉम्प्लिकेशन खतरा, कब खतरा है? देखिए, प्री टर्म लेबर जल्दी डिलीवरी, लो बर्थ वेट बेबी होगा, आपकी जल्दी डिलीवरी के चांसेस होंगे। आपका बेबी है वो लो बर्थ में होगा, कम वजन का होगा, डेवलपमेंटल इशू तक हो सकते हैं। आपके बच्चे के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें देरी हो सकती है, ठीक है, सही से नहीं होंगे। सिम्टम्स जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, आपको कौन से सिम्टम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है? अगर आपको लगे पानी पीते ही उल्टी हो रही है, ठीक है, खाना खाया कुछ भी तो उल्टी हो रही है, शरीर सूख रहा है, होंठ फट रहे हैं, ठीक है, पेशाब कम हो रहा है, मान लो पेशाब हो ही नहीं रहा है, बहुत तेज़ कमज़ोरी है, वीकनेस फील हो रही है, आँखों के आगे अंधेरा छा जा रहा है या छा जाता है कभी कभी, अगर ये लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। बचाव और केयर, आप कैसे इनसे बचाव कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के कुछ नहीं लेना है, ठीक है, मैं कहूँगी यही। दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाएं, छोटे छोटे मील्स लें, एक साथ ना खाएं, ठीक है। सुबह उठकर खाली पेट पानी ना पिएं, ठीक है, बिल्कुल ना पिएं। पहले ड्राई बिस्किट या टोस्ट कुछ खा लें, कुछ भी ड्राई, ठीक है, सूखे फूड। ऑयली और स्पाइसी खाना अवॉइड करें, जितना आप ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे उतना सही है। ज़्यादा ऑयली तेल का सामान और ज़्यादा क्या है चिटपिटा नहीं खाना है, ठीक है। गिंगर टी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर हेल्पफुल है, ठीक है, हो सके तो कोकोनट वाटर ऐड करें, वो आपके लिए हेल्पफुल है। हमेशा हाइड्रेट रहें, ठीक है, हमेशा हाइड्रेट रहें मतलब पानी पीते रहें। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन B6 और एंटी नोजिया मेडिसिन ली जा सकती हैं, ठीक है, डॉक्टर के आदेश से, बिना डॉक्टर के कुछ नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो आपके बच्चे को हार्मफुल हो सकती हैं। एक्सपर्ट क्या एडवाइस देते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? देखिए, लाइट नोजिया और वोमिटिंग नॉर्मल है, थोड़ी बहुत नॉर्मल है, होती है, लेकिन अगर उल्टी इतनी ज़्यादा है कि पानी भी ना रुके तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल तुरंत जाना है। ऐसे केसेस में IV फ्लूइड्स, सलाइन, जो नॉर्मल सलाइन होती है, मेडिसिन्स और प्रॉपर मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। माँ बनना आसान नहीं होता, गर्भावस्था के दौरान शरीर में बहुत बदलाव होते हैं, उल्टी उनमें से एक है, लेकिन कभी कभी यही उल्टी माँ और बच्चे के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए नज़रअंदाज मत कीजिए। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अगर उल्टी नॉर्मल से ज़्यादा हो रही हैं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सेफ प्रेगनेंसी एंजॉय करें। क्या आपको भी प्रेगनेंसी में उल्टी की प्रॉब्लम हुई थी? आपने इसे कैसे मैनेज किया? कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि और माताएं भी सीख ले सकें। अगर वीडियो यूजफुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स टू बी के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही सही और सच्चे मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सभी के लिए बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल। तो आप सभी लोग प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, और जैसा कि मैं हर एक टॉपिक से आपके मन में जो सवाल उठते हैं वो लेके आती हूँ, तो फिर भी आपको कोई सवाल है मुझे पूछ सकती हैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है ना इस ईयर वो सिर्फ OBG है और CHN है, ठीक है। तो मैं जितनी जानकारी ज्ञान करती हूँ, जितनी अच्छी जानकारी पढ़ती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल। हमेशा जो मैं कॉलेज में, ठीक है, जो मैं पढ़ती हूँ अभी तक, देखिए कॉलेज का टाइम होता है तो जितनी मैं आपको जानकारी शेयर कर सकती हूँ उतनी करती हूँ। जो जानकारी है बिल्कुल सही करती हूँ, ठीक है, जो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, जो हमें पढ़ाया जाता है मेडिकल में वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर आप इन जानकारी से
को अपने जीवन में उतारिए और अपनी प्रेगनेंसी को शेप रखिए। तो फिर भी कोई मन में आपके सवाल है तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हमेशा खुश रहें, प्रेगनेंसी को एंजॉय करें।